दोस्त, अगर हमारी जिंदगी एक गेम है ना, तो उम्र उसमें वो पड़ाव है जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। कभी हार्ड तो कभी इजी होता है। और हम एक इंसान जो अपनी औकात अपनी उम्र से कभी कभी मापते हैं बहुत सी चीजों को लेकर। पर सबसे बड़ा होता है वक्त जो चल रहा है, पर जो कल गुजर जाएगा, एक दिन नया आएगा। लेकिन जो गुजर जाता है उसे पकड़कर मत बैठना, कभी उसे छोड़ देना। अगर पुराने अपने बुरे वक्त को पकड़कर बैठ गए ना, तो अपना आने वाला वक्त हम खराब कर देंगे। आज जो भी चल रहा है प्रेजेंट में, इस वक्त पर ध्यान देना। दुनिया में से कई लोग होते हैं जो कम गाइडेंस की वजह से ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते हैं कि किस उम्र में हमें क्या करना चाहिए और क्या सही है हमारे लिए। पर अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा आपको जो मुझे लगता है कि जो इंसान के लिए बेसिक सीखना जरूरी है। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज फ्रॉम माई साइड, केवल मेरे तरफ से जो मैं सोचता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। तो पहले बात करते हैं हम बुरी आदतों की, कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए। दोस्त, जैसे कि उम्र एक खेल है ना, तो इसमें कई चीजें हमारे शरीर में बदलती रहती है। उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत सी चीजें, उन्हें भी कुछ चीजों की नीड वक्त के साथ पड़ती रहती है। और हम हैं जो अपने बाहर के माहौल में फंसे रहते हैं, जो होता है उसी में ढलते जाते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो दुनिया में चल रहा है वो सही होगा हमारे लिए। जिंदगी में एक बात याद रखना, इस चीज के पीछे कभी मत पड़ना। जिंदगी में इस खोखली चीज का सहारा कभी मत देना कि सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर लेता हूं। दोस्त, दुनिया में 75% से ज्यादा लोग इसी चीज के चलते वो काम करते हैं क्योंकि दुनिया कर रही है उसे। आप आज जिस चीज को जिस ज्यादा मात्रा में देखते हो, जितना ट्रेंड होता है उसका उसी को करते जाते हो। माना ठीक है बात, सीखना चाहिए लोगों से। पर दोस्त, इस तरह भी मत सीखना कि अगर खुद के घर में बिजली चली जाए तो पड़ोस की देखना कि उसकी जल रही है नहीं। अगर उसकी नहीं जल रही है तो हमें क्या करना, जब उसी कोई नहीं पड़ी तो, बल्कि वो भी उसी चीज में बैठा होगा कि उसकी भी तो नहीं है। तो दोस्त, ऐसा करोगे तो कभी बिजली नहीं आ पाएगी। ऐसा कहते हैं बहाना बनाना और टालना, इन खोखली चीजों से मेहनत न करने का सहारा लेना। तो कभी भी दूसरों को देखकर काम कभी ना करें। हम कहते हैं ना कि उसने जिम ज्वाइन कर ली, मैं भी कर लेता हूँ। उसने BA MBA ऐसा सब्जेक्ट लिया, मैं भी ले लेता हूँ। चूज आपको करना है, जिंदगी आपकी है, पसंद आपकी है। आपको क्या करना है वो खुद से पूछा है कभी? आपका भी खुद का सपना होगा जिसके चलते आप में एनर्जी होगी उसे कुछ करने के लिए, जिसे पाने के लिए दिल से तुम मेहनत कर सकोगे। और कभी भी जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो ज्यादा समझदार है, जो ज्यादा फर्स्ट आता है हर एक चीज में, स्टडी, स्पोर्ट, बिजनेस, हर जगह जो फर्स्ट आता है, जरूरी नहीं है कि जिंदगी में हर एक जगह सक्सेसफुल होगा वो इंसान, कि जो वही करेगा वो हमें करना चाहिए। दोस्त, छोटी छोटी चीजें स्किल्स फर्स्ट ला देती है इंसान को। अच्छी बात है, उनसे सीखना चाहिए हमें, लेकिन खुद को भी कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। तो कि जिस रास्ते पर आज आप चल रहे हो ना, क्या पता कि कुछ चीजों में अगर वो बैठ रहा है तो कुछ चीजों में आप भी बैठ रहोगे। ऐसी बात नहीं है कि बनाने वाले ने, हल्ला गोड भगवान जिसने भी हमें ऐसी पावर नहीं दी कि हम अपने आप से दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक इंसान के पास ऐसा टैलेंट, ऐसी स्किल्स होती हैं। तो इस कंपेयर करने की बीमारी को छोड़ देना। और फिर कह रहा हूं दोस्त, सिखा नहीं रहा हूं आपको, सीखना सबसे होगा। बस नेगेटिव चीजों को जो डिमोटिवेट करें आपको, उसे अपने हिसाब से हटा देना जिंदगी से। फोन, मास्टरबेशन, ये सब चीजें आज के टाइम पर इतनी ज्यादा दिमाग में फैल रही है ना इंसान के, कि इंसान ने इसकी करने की हद पार कर दी है। क्योंकि सभी तो फ्री बैठे हैं ना अभी इस टाइम में, मोबाइल उठाया और शुरू कर दिए अपनी काम। पर ये सही नहीं होगा दोस्त, ये आपका करियर, फैमिली और डेली लाइफ को खत्म करता जाएगा। संदीप सर ने अपने एक वीडियो में कहा है कि बेकार नहीं है ये काम, पर मास्टरबेशन नॉट पॉर्न। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब भी आप उसे देखोगे ना, तो हजारों तरीके से आप सर्च करोगे, क्योंकि पिछली बार जो सर्च किया था उसमें तो मजा ही नहीं आता ना। तो जो चीज आप देखोगे वैसा ही सोचोगे और वैसा ही जिंदगी में उसे करना चाहोगे। तो आप जहां भी जाओगे, जैसे ख्याल आएंगे ना, दूसरों को देखकर सोचोगे कि क्या करूं इसके साथ। आपकी निगाह गलत ही जगह पर जाएंगी, आपको तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने से। आप अंदर ही अंदर लड़ रहोगे और इसी चीज के चलते आप जो दूसरी चीज जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, डेली लाइफ में डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बहुत सी चीजें जो आपको नुकसान देगी। दोस्त, जो चीज उसमें दिखाते हैं ना, वो सिर्फ एक एक्टिंग है। एज लाइक है, सभी जो एक्टर्स बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सब क्या करते हैं, वो भी एक इंडस्ट्री है। और आई थिंक दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता होगा। जो रिलेशंस के साथ झोल करते हैं ना, वो कहीं भी नहीं होता होगा। और जहां जो होता होगा ना, वो इंसान कहलाने लायक नहीं होते होंगे। पर अब जानवर का भी एग्जाम्पल लेकर मत बैठ जाना दोस्त, क्योंकि वो अपनी जगह सही है और हमें अपनी जगह सही रहना होगा। और दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, अगर आप उसे करने की हद पार कर दो ना, तो कभी भी वो सही नहीं होगा।
तो आज आप इस चीज को समझ लो, और जो जो इंसान इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे, वो कमेंट में नीचे बता देंगे कि कितना बुरे इफेक्ट्स पड़ते हैं इस पर, कितना गिल्ट फील होता है। बुरी हैबिट्स, बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी वीडियोस, इनको अगर जिंदगी में फॉलो करते रहे ना तो एक दिन ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। और अगर आप और भी बुरी चीजों को जानना चाहते हो जो आपको नहीं करना चाहिए जिंदगी में, तो लिंक आपको दूसरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखना। और यही चीज नहीं है, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं बताने को। नई चीज की बात करें तो आप अपना जो मजबूत पॉइंट है उसे पता करो, बल्कि इग्नोर मत करो। जैसे बेस्ट तरीके से कर सको उस चीज को जिंदगी में कभी इग्नोर मत करना, बल्कि उस पर 100% जान लगाकर मेहनत करना, उसे और इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बड़े बदलाव लाती हैं। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, जिसमें एक इंजीनियर बंदा जो चलती जहाज को खराब होने पर सुधारता है, तो सिर्फ एक स्क्रू लगाने के लाखों रुपए लेता है। वो स्क्रू की कीमत सिर्फ 5 से 10 रुपए थी, लेकिन उसकी वैल्यू टाइम की, उसके ज्ञान की थी। देना पड़ा उनको। दोस्त यही है टाइम, यही है वैल्यू आपकी। अगर जिंदगी में वैल्यू खुद की बना लोगे ना, तो फिर आपको दुनिया में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जिंदगी में जो आज चल रहा है वो भक्ति तो है आपके साथ। अगर इसने साथ जिस दिन छोड़ दिया ना, कहीं के नहीं रहोगे। दोस्त सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम पर आप जो अपने पॉकेट में से बार बार मोबाइल निकाल कर बाहर चलाने लगते हो ना, जिंदगी को उसने कचरा बना दिया है। हर वक्त आपकी फीलिंग्स को चेंज कर रहा है। वाह बेटे मौज कर दी। दोस्त फनी तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हो इन सब चीजों को देखकर, इन सब चीजों को फॉलो करके? समझ में आ रहा है कुछ चीज? दोस्त हर चीज एक लिमिटेशन में ठीक होती है। अगर इसकी हद पार करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। अच्छा देखो, अच्छा सोचो और जिंदगी में कुछ अच्छा करो, ना कि इसके ऑपोजिट करने लगो। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जिंदगी में इसके अलावा कुछ है नहीं है। उस चीज को इतनी वैल्यू दे रखी है आपने, इससे दूर तो जाना चाहते हो लेकिन दूर जा नहीं पाते, क्योंकि इसने आपको पकड़ रखा है। जो इस चीज के आप एडिक्ट हो गए हो ना, इसके पीछे एक बड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, जिसको आप कभी नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन इसका सही यूज करना सीख जाओगे। क्योंकि यही होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं जो इस चीज का यूज करके आपसे पैसा कमाते हैं, आपका इस्तेमाल करके। लेकिन आप हो कि बस इस्तेमाल होते जाते हो और बर्बाद होते जाते हो। हाँ, जिंदगी में जो आपके पास ज्ञान है उसे और भी इंप्रूव करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जिससे आपको सब कुछ पता चल सकता है, उसको मिस मत करना। और मैं तो ऐसी बहुत सी बातें बता दूंगा आपको, लेकिन वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी और बाकी की अच्छी चीजों की बात अगले पार्ट में करेंगे। और एक बात बता दूं दोस्त, अपनी कमजोरियों से कभी डरना मत, घबराना मत उनसे कि लोग क्या कहेंगे। अरे कहने तो सबको अपना काम है। कल जब नाम होगा तो बदनाम होगे ना, तब भी तुम्हारा नाम चल रहा होगा। तो आज जो बैड हैबिट्स है ना, उन्हें छोड़ दो। और अगर उन्हें छोड़ दी ना, दुनिया को तो पता नहीं, लेकिन तुम अपने आप को बदल जाओगे और दुनिया में कुछ कर दिखाओगे। दोस्त जिंदगी में शौक करो हर एक चीज के, लेकिन शौक इतने भी हैवी मत करो कि आपको डुबा ले जाए, क्योंकि वक्त है बदल जाएगा। आज तुम्हारा है, कल किसी का होगा। समझो इस चीज को। बाकी धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे अच्छी आदतों की।